अच्छा, अब ये जो शुगर माफिया को जो कुछ दिया गया गरीब आवाम को लूट के, वो तो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी से कम नहीं था, लेकिन उस लिस्ट में भी जी। आपके ख़ानदान का नाम है कि उस बहती गंगा में हाथ धोने वालों में जहां पीटीआई के बहुत सारे रहनुमा हैं, उसमें आपके ख़ानदान का भी नाम है। उस लिस्ट में मेरे ख़ानदान का नाम तो है, अपना मेरे जो शरीफ फैमिली का। और मुझे बड़ा प्यारा लगता है जब आप उर्दू पश्तो एक्सेंट में बोलते हैं। ख़ानदान तो मुझे बहुत ऑनेस्टली मुझे बड़ा एक अच्छा मुझे एहसास होता है कि कितना ये अजीम मुल्क है। वहाँ पर पंजाबी हैं, पश्तून हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, कश्मीरी हैं, बल्तिस्तान के लोग हैं। तो उस लिस्ट में तो नाम है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन उस गंगा में इस अरसे में जो स्कैम हुआ है चीनी का, उस अरसे में मेरे ख़ानदान के जो अफराद, उनकी मिलों ने उसमें गंगा में उन्होंने स्नान नहीं किया। ये पहली बात है। अलबत्ता माजी में जब भी कभी चीनी की वाफर मिकदार होती थी, देखिए डिमांड एंड सप्लाई का मामला है ना। जब डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होती थी तो एक्सपोर्ट करके तो फॉरेन एक्सचेंज कमाना ये कोई बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है। कभी गंदम हमारी सरप्लस होती थी, गंदम भी एक्सपोर्ट होती थी एक ज़माने में। कभी थोड़ी बहुत कॉटन भी, बहुत दूर की बात है, माजी करीब बईद की, कॉटन भी कभी कभार एक्सपोर्ट हुआ करती थी। तो वो तो कोई बुरी बात नहीं। असल जुर्म जो सरजद हुआ है, ये लोग जो बड़े साफ और शफाफ बनते हैं, शफाफ चली और साफ चली, ये वो है एक बहुत बड़ा एक इनके मुंह पर एक ब्लॉट, बहुत बड़ा एक धब्बा है कि जब मुल्क के अंदर 2018-19 में चीनी वाफर नहीं थी, बल्कि सप्लाई और अगर डिमांड अगर 50 लाख टन की है या, तो वो उतनी लगभग चीनी थी। तो एक्सपोर्ट का तो सरप्लस था ही नहीं, तो एक्सपोर्ट कहाँ से होनी थी? ये है वो, मैं समझता हूँ को डाका जनी और जो डकैती की गई पाकिस्तान के ख़जाने पर। और उसकी मैं मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। ये बात बुज़दार साहब की 3 अरब रुपए की सब्सिडी की नहीं है, और सुबह सिंध ने तो कोई सब्सिडी नहीं दी। एक बात 3 अरब रुपए की सब्सिडी की नहीं है, बात है कि इस एक्सपोर्ट की आड़ में डॉलर रुपी पैरिटी 2018 के दिसंबर नवंबर में जब ये फैसला हुआ तो 130 रुपये 35 रुपये डॉलर था, रुपया डॉलर के मुकाबले में। तो 2019 में जब ये एक्सपोर्ट होनी शुरू हुई तो आपने देखा कि रुपया बड़ी तेज़ी से उसकी कदर में कमी होनी शुरू हो गई, और एक ऐसा पॉइंट आ गया कि डॉलर के मुकाबले में रुपया तकरीबन 155-60 पे भी पहुंच गया। तो वो 2018 में 135 रुपये फ़ी डॉलर और 2019 में 155 रुपये फ़ी डॉलर। ये जो फ़र्क है, ये विंडफॉल प्रॉफिट है। विंडफॉल आप समझते हैं अच्छी तरह, विंडफॉल से क्या मुराद, कि वो छप्पड़ फाड़ के इन्होंने अरबों रुपए कमाए उस वो एक्सपोर्ट की चीनी अब आप लोगों का और डिमांड क्या डॉलर है चूंकि। इस हवाले से? ये मेरी जो शुगर का मेरी मामला बात है, सुनने, इसमें आपका डिमांड क्या है, क्या आखिरी होना बात, चाहिए? आखिरी बात इस बारे में। ये हुआ अरबों रुपए कमाए, फिर लोकल मार्केट में लामहला शॉर्टेज होनी थी। वो 2018 के आखिर में ये जब हमने छोड़ा तो चीनी की कीमत शायद 52 रुपये पर किलोग्राम थी उस ज़माने में। तो इस शॉर्टेज की बना पर जो एक्सपोर्ट की गई, जिसका कहीं कोई उसका करीना नहीं था, कोई उसका लॉजिक नहीं था, वो चीनी 80 रुपये पे चली गई। अब आखिरी बात यह है कि ये फैसला तो वज़ीर आज़म का है। देखें कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, इट इज़ एन ऑफ शूट ऑफ द कैबिनेट, ये कैबिनेट का एक हिस्सा होता है। वो फैसले, और इसका चेयरमैन भी कानून में प्राइम मिनिस्टर लिखा है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेयर करते रहे हैं। वो फैसला ईसीसी का रेटिफिकेशन के लिए जाना होता है काबीना में। क्यों? 2016 में सुप्रीम कोर्ट का ठीक। ये फैसला था कि काबीना का मतलब है वफाक में वजीर आज़म और वज़रा कैबिनेट, सूबों में वजीर आला और उनके वज़रा कैबिनेट। तो उस हवाले से भी इस फैसले को काबीना ने इमरान खान की सदारत में रेटिफाई किया। तो आंखें खोल के, कान खोल के उन्होंने इसका फैसला किया ना, तो इसकी जिम्मेदारी बरह रास्त वज़ीर आज़म पर है, इसकी जिम्मेदारी बरह रास्त पंजाब के वज़ीर आला पर है, किसी और पर नहीं है।
ये है एक मैंने दरिया अच्छा, को अगर कूजे इन में बंद किया। मामलात इससे एक में बड़ी शहबाज साहब, अगर इससे आप लोगों के इससे एक हाथ, जुड़ी हुई बात है। शहबाज साहब, मुझे आप 1 मिनट दे दें, 1 मिनट दे दें, 1 मिनट दे दें, मैं जुड़ी हुई बात जी है वो जी मैं कर दूं। और ये बात है 2000, और मैं खुद नुमाई में बात नहीं कर रहा, एक हकीकत ठोस इररिफ्यूटेबल मैं आपको एक हकीकत बताना चाहता हूँ। ये 2014-15 की बात है। सिंध और पंजाब के गन्ने की जो कीमत है वो 1-2 रुपए का फ़र्क होता है। उसका सुक्रोज कंटेंट सिंध का ज़्यादा होता है, सिंध की गन्ने का, और पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में कम होता है और जनूबी पंजाब में ज़्यादा होता है। 2014-15 में हमारे यहाँ 180 रुपये थी कीमत गन्ने की, और मामला चल रहा था। 2015 में जाके 15 में सिंध की हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया, सुनने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट। पंजाब में कीमत 180 रुपये थी, तो सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि फैसला दिया, और फैसला क्या था मैं डिटेल में मोटी मोटी बात सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जो मिल मालकान हैं वो 160 रुपये फी गन्ना देंगे कीमत किसान को, और जो हुकूमत सिंध है वो 12 रुपये देगी फी मन गन्ने की कीमत किसान को थ्रू मिल मालिक। तो लिहाजा ये 160 और 12 172 रुपये की कीमत सिंध हाई कोर्ट ने मुकर्रर कर दी। इससे पहले पंजाब में यहाँ के जो इंडस्ट्रीज थे चीनी के मालिकान, उसमें जो आपने फरमाया मेरे ख़ानदान के भी लोग और दो दूसरे भी, वो बड़ा शोर मचा रहे थे कि जनाब आप देखिए सिंध में कीमत बहुत नीचे है और आप हमें 180 रुपये ले रहे हैं, ये हम वारे में नहीं नुकसान में हैं। इस बात को छोड़, जब फैसला आया तो ये सब इकट्ठे हो गए, अखबारों में इश्तिहार छपवाए और ये लेके आ गए सिंध हाई कोर्ट का फैसला कि ये देखिए अब तो आप कर दें, अब तो कोई आपको दिक्कत नहीं। मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। देखिए आपको खानदान का जिक्र मैंने इस कंटेक्स्ट में किया। मैं बात खत्म कर रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ, नहीं मैं बात खत्म कर रहा हूँ, 20 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूँ। मैंने अपने उसमें मेरे खानदान के लोग भी बड़े अपना सीख पाते और बाहर के जो पंजाब की मिलों वाले, मैंने और लोग जिंदा हैं, गवाह हैं, मैंने कहा ये पड़ा है इस्तीफ़ा मेरा, आपको नुकसान होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं पंजाब में गन्ने की कीमत 180 रुपये से कम नहीं करूँगा, मैं पंजाब के ख़जाने से एक धेले की सब्सिडी नहीं दूंगा। अगर सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया है और वहाँ पर सिंध गवर्नमेंट ने उनको 8 अरब या 12 अरब रुपये दे रहे हैं और यहाँ पर 20 अरब बनता है, मैं 20 अरब रुपये क्या 20 कौड़ी नहीं दूंगा, और ये मेरा पड़ा इस्तीफ़ा, मैं घर जा रहा हूँ। ये मैं खुद नुमाई में बात नहीं कर रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ यू कांट हैव द केक एंड ऑल्सो ईट इट, ये मुमकिन नहीं है। तो इंसान गलती का पुतला है, ऑनेस्ट मिस्टेक्स होती हैं, खताकार हैं हम, लेकिन कॉन्शियसली अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस नवाज शरीफ की सरबराही में इस मुल्क की सूबे की खिदमत की है अल्लाह ताला के फजल करम से, जिसके ऊपर मुझे एक कल भी इत्मीनान है। हाँ ये ज़रूर है कि खूब से खूब तर और भी बेहतर कर सकते थे, और भी अच्छा हो सकता था, वो अल्लाह ने कभी मौका दिया तो इंशाल्लाह मिलकर इस मुल्क को इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब, दुनिया का एक आला तरीन मजबूत मुल्क बनाएंगे इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ साहब, अगर आपके और आपके बेटों के हाथ इतने साफ हैं तो इतने अरसे से हमजा शहबाज साहब अंदर क्यों हैं और सुलेमान शहबाज साहब बाहर क्यों हैं? देखें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, मेरी बात सुन लें, इसका जवाब मैं आपको सीधा देता हूँ। एक तो बात यह है कि मैंने अपनी कब्र में जाना है, उन्होंने अपना, मेरे बच्चों ने हिसाब देना, नंबर एक बात, और इंसाफ का अगर तकाजा अपना हो तो किसी को क्या एतराज़ हो सकता है, मगर मैं आपको कसौटी ये है, देखिए कि जो एसिड टेस्ट ये है कि मुस्लिम लीग नून के जितने भी अपना जोमा अकाबरीन जेलों में गए मुझ समेत, उनके खिलाफ तो नैब जो है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बेलें कैंसिल कराने के लिए जाता है मुझ समेत, और मेरे केस में जो गया सुप्रीम अपना नैब, उसका हशर जो हुआ जमानत की हद तक आपको पता है, साद रफीक साहब का आपको पता है। लेकिन मुझे बता दीजिए कि PTI की जिनकी के नैब में गए, जेलें काटी और उनकी ज़मानतें हुई, अल्लाह करे कि उनको दोबारा ना जाना पड़े, ये मैं मेरे दिल से दुआ है, क्या नैब उनके ख़िलाफ़ बेल कैंसिल के गया? तो नैब तो ये कहता है कि वी डोंट सी फेस, वी सी केसेस, वी डोंट सी फेसेस। ये क्या अपना एक इंतहाई एक अनबैलेंस, ये तकड़ी का तराजू तो नहीं है, ये तो कुछ और है, ये तो डंडी है, डंडी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं इस के आड़ में
अपने बच्चों के मामले को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इंसाफ है कहाँ, मुझे बता दीजिए। फिर अपना मुझे या मेरे साथियों को दिन रात नैब में बुलाया जाता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, ये जो नैब है, केसेस गिनवाए थे। शहबाज शरीफ साहब, शहबाज